कक्षा 12 गणित के सभी विद्यार्थी प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न नंबर 15 देखेंगे, जो दिया है ए मैट्रिक्स है 2 0 1 2 1 3 1 -1 0 है, तो ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i का मान ज्ञात कीजिए। तो ए स्क्वायर का मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा, a मल्टीप्लाई ए, यानी कि a इंटू ए, यानी कि मैट्रिक्स ए की मल्टीप्लाई मैट्रिक्स ए में ही करनी है। तो ए जो हमें दी हुई है, दोबारा फिर ए लिखेंगे इसका मान, और इनकी आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो कि रो बाई कॉलम के रूप में करेंगे, पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम, तीसरी रो पहला कॉलम, इसी तरह पहली रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम। तो इस तरह हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 जा 4, फिर 0 की मल्टीप्लाई 2 में तो 0 आ गया, फिर 1 की मल्टीप्लाई 1 में 1 आ गया। इसी तरह 2 2 जा 4, फिर 1 की 2 में, फिर 3 की 1 में, इसी तरह जो है 1 की 2 में और -1 की 2 में, फिर 0 की 1 0 में और 0 की 1 में 0। इसी तरह जो है 2 की मल्टीप्लाई 0 0 हो गया, 0 की मल्टीप्लाई 1 में 0 हो गया, 1 की मल्टीप्लाई -1 में -1 हो गया, फिर 2 की मल्टीप्लाई 0 में 0 हो गया, 1 की मल्टीप्लाई 1 में 1 हो गया, और 3 की मल्टीप्लाई -1 में -3 हो गया। तो 1 की मल्टीप्लाई 0 में 0 हो गया, -1 की मल्टीप्लाई 1 में -1, 0 की मल्टीप्लाई -1 में 0 हो गया। इसी तरह 2 की मल्टीप्लाई 1 में 2 हो गया, 0 की मल्टीप्लाई 3 में 0 हो गया, 1 की मल्टीप्लाई 0 में 0 हो गया, 2 की मल्टीप्लाई यहाँ 1 में 2 हो गया, 1 की मल्टीप्लाई 3 में ये 3 हो गया, और इसी तरह 3 की मल्टीप्लाई 0 में 0 हो गया। इसी तरह 1 की मल्टीप्लाई 1 में 1, -1 की मल्टीप्लाई 3 में -3, और 0 की मल्टीप्लाई 0 में 0 हो गया। तो अब इनको प्लस कर लेंगे। 4 + 1 5 हो गया, 4 2 + 6 + 3 9 हो गया, 2 - 2 0 हो गया। इसी तरह -1 यहाँ -2 -1, इसी तरह यहाँ 2, यहाँ 2 + 3 5 हो गया, 1 - 3 = -2। तो यहाँ से ये आ गया। अब चलते हैं आगे। इस समीकरण में जो हमें दिया हुआ है, इसमें हम सभी के मान रखेंगे। a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i। तो a स्क्वायर का मान हमारे पास क्या आया, 5 - 1 2, 9 - 2 5, 0 - 1 -2, -5a। a का मान यहाँ से रख देंगे। शुरू में जो मैट्रिक्स a का मान दे रखा है, ये वाला मान जो है हम यहाँ रख देंगे। और 6i आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसमें जो डायगोनल वाले जो एलिमेंट्स हैं, यानी कि इस तरह जो तिरछा कटता है वो 1 1 रखते हैं, बाकी सब प्लेसेस पर 0 0 रख देंगे। तो ये हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब इसको हम हल करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 5 के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 की मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, 5 2 जा 10, फिर 5 0 0, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 -1 5 मल्टीप्लाई -1 -5, 5 0 0। इसी तरह यहाँ पर 6 की मल्टीप्लाई इस पूरे में कर लेंगे। तो यहाँ पर 6 6 6, बाकी सब प्लेसेस पर 0 आ जाएगा। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हल कर लेंगे, यानी कि इसमें से इसको माइनस करेंगे और इसको प्लस करेंगे। तो 5 - 10 + 6, इसी तरह 9 - 10 + 0, इसी तरह 0 - 5 + 0, इसी तरह -1 0 माइनस का 0 प्लस का 0, इसी तरह -2 - 5 प्लस का 6, -1 माइनस प्लस का 5 और प्लस का 0, 2 - 5 प्लस का 0, 5 - 15 + 0, -2 - 0 प्लस का 6। तो यहाँ से इनको हल करने पर कितना आया, ये आ गया 1, यहाँ से -1, यहाँ से -3, इसी तरह यहाँ से -1, यहाँ से -1, यहाँ से -10, यहाँ माइनस का 5, यहाँ माइनस का यहाँ प्लस का 4, यहाँ प्लस का 4। तो ये इस तरह जो है, ये हमारे पास एक नई मैट्रिक्स प्राप्त हो गई। इसे हल करने पर, इस समीकरण को हल करने पर हमारे पास जो मान निकल कर आया है वो आया है 1 - 1 - 3 - 1 - 1 - 10 - 5 4 4।
अब चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 16 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 16 है, यदि A102.021.203 है तो सिद्ध कीजिए कि A³ - 6A² + 7A + 2I = 0। तो जिस तरह हमने प्रश्न नंबर 15 में किया था, A × A करके A² का मान निकाला था, इसी तरह यहाँ पर हम निकाल देंगे A² = A × A, यानी कि जो हमें मैट्रिक्स A दिया है उसकी आपस में ही मल्टीप्लाई करके जो हमें प्राप्त होगा वो A² का मान प्राप्त होगा। इसी तरह हमने इसको रो बाय कॉलम के रूप में इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम, तीसरी रो पहला कॉलम, इसी तरह पहली रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो दूसरा कॉलम, इसी तरह पहली रो तीसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम और तीसरी रो तीसरा कॉलम। तो इसको हल करने पर यहाँ से 1 + 0 + 4, यहाँ 0 + 0 + 0, 2 + 0 + 6, 0 + 0 + 2, 0 + 4 + 0, 0 + 2 + 3, 2 + 0 + 6, 0 + 0 + 0, 4 + 0 + 9। तो यहाँ से 1 + 4 कितना हो गया 5, और यहाँ से 0 आया, फिर यहाँ से 4 आ गया, यहाँ से 0 आ गया, यहाँ से 2 + 6 कितना हो गया 8, यहाँ 2 + 3 कितना हुआ 5, 4 + 9 13 हो गया। तो A² का मान क्या हो गया 5082458013। अब जो है हम क्या करेंगे, A³ जो हमारा A² का मान आया उसमें वापस जो है A की और मल्टीप्लाई करेंगे। तो A² का मान यहाँ पर रख देंगे और A जो मैट्रिक्स A शुरू में दी हुई है इसको और मल्टीप्लाई करेंगे इसमें। तो इसी तरह पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम, तीसरी रो पहला कॉलम, बीच में प्लस का साइन लगाते जाएंगे। इसी तरह पहली रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो दूसरा कॉलम, इसी तरह आगे करेंगे, पहली रो तीसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम, बीच में सब में प्लस का साइन लगाते जाएंगे मल्टीप्लाई करने के बाद। तो इस तरह हमारे पास जो प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा 5 + 0 + 16, 0 + 0 + 0, 10 + 0 + 24, 2 + 0 + 10, 0 + 8 + 0, 4 + 4 + 15, 8 + 0 + 26, 0 + 0 + 0, 16 + 0 + 39। तो इस तरह हम इनको प्लस कर लेंगे। प्लस करने के बाद हमारे पास आता है 21 0 34, 12 8 23, 34 0 55। तो इस प्रकार A³ का हमारा मान क्या आ गया, ये सब हमारा जो मैट्रिक्स प्राप्त हुई है ये A³ से प्राप्त हुई है। अब वापस हमें जो इक्वेशन दी हुई है यहाँ हल करने के लिए, इसमें हम A³ A² A और आइडेंटिटी एलिमेंट I का मान रखेंगे जो इस प्रकार है। A³ का मान जो हमने अभी निकाला था, जो अभी हमने यहाँ निकाला है A³ का मान, इसको हम यहाँ रख देंगे। इसी प्रकार से A² का मान इससे पहले जो निकाला था उसको यहाँ रख देंगे, और A के स्थान पर मैट्रिक्स A का मान जो हमें प्रश्न में दिया हुआ शुरू में, और 2 × I यानी I आइडेंटिटी एलिमेंट जो मैंने पहले भी बताया था इससे पहले वाले प्रश्न में, प्रश्न नंबर 15 में, जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है उसके डायगोनल जो एलिमेंट्स होते हैं वो 1 1 रहते हैं, बाकी रेस्ट प्लेसेस पे बाकी जो जगह हैं उन जगह 0 0 आता है। तो इस प्रकार हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें 6 की मल्टीप्लाई कर लेंगे पूरे में, फिर 7 की इस वाले मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर 2 की इस पूरी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास 30 0 48 12 24 30 48 0 78। इसी तरह 7 की इसमें मल्टीप्लाई करने पर 7 0 14 0 14 7 14 0 21। इसी तरह 2 की इसमें मल्टीप्लाई करने पर ये सब 2 2 2 हो जाएंगे डायगोनल में जो दिए हुए हैं। अब इन सबको हम क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, फिर इन दोनों को प्लस करेंगे। तो यानी कि सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो प्लस प्लस वाले हैं उनको प्लस कर लेंगे, यानी कि ये प्लस का है, ये प्लस का है, ये प्लस का है, और माइनस वाला इसको बाद में लिख लेंगे। तो पहले हम इसको प्लस करेंगे, 21 + 7 + 2 यहाँ आ गया, 12 + 0 + 0 यहाँ आ गया, 34 + 14 + 0 यहाँ आ गया, 0 + 0 + 0, 8 + 24 + 8 + 14 + 2,
0 प्लस 0 प्लस 0, 34 प्लस 14 प्लस 0, 23 प्लस 7 प्लस 0, 55 प्लस 21 प्लस 2। तो ये सब यहाँ प्लस प्लस वाले आ जाएंगे। माइनस जो है, जो मैट्रिक्स माइनस में है उसको अलग रख लेंगे। इन सबको प्लस करने पर कितना आया 30, और यहाँ से कितना आया 12, इन सबको प्लस करने पर 48, यहाँ से कितना आया 0, यहाँ से कितना आया 24, और यहाँ से 0। इसी तरह यहाँ से आया 34 प्लस 14 यानी कि 48, 23 प्लस 7 इजिकल टू 30, 55 प्लस 21 प्लस 2 ये कितना हुआ 78, माइनस। अब ये जो मैट्रिक्स है ये बची है, इसको इसमें से माइनस करेंगे हम। अब ये आसान हो जाएगा पहले से। अब इसमें से 30 माइनस 30 0 आ जाएगा, 12 माइनस 12 0 आ जाएगा, 48 माइनस 48 0 आ जाएगा, 0 माइनस 0 0 आ जाएगा, 24 माइनस 24 0 आ जाएगा, 0 माइनस 0 0 आ जाएगा, 48 माइनस 48 0, 30 माइनस 30 0, 78 माइनस 78 0। तो ये पूरा जो मैट्रिक्स है इसमें सारे एलिमेंट 0 0 आ गए, तो इसको बोलेंगे जीरो मैट्रिक्स। इसको हम कैपिटल ओ से भी प्रदर्शित करते हैं, यानी कि कैपिटल ओ, बड़ा ओ बनाकर। तो इस प्रकार जो हमें सिद्ध करने के लिए हमें इक्वेशन शुरू में दी गई थी, इस प्रश्न के शुरू में a³ माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2i इज इक्वल टू 0। तो ये हमने प्रूफ कर दी। ये इसके राइट हैंड साइड में हमारे पास ये जीरो मैट्रिक्स प्राप्त हो गई। तो इस प्रकार ये सिद्ध हुआ। अब हम अगले प्रश्न नंबर 17 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 17 को देखिए। यदि a 3 माइनस 2 4 माइनस 2 और i इज इक्वल टू 1 0 0 1 k का मान ज्ञात कीजिए, जबकि a स्क्वायर इज इक्वल टू के ए माइनस 2i। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई a स्क्वायर हमने जैसे पिछले प्रश्नों में किया था, a मल्टीप्लाई a करेंगे, यानी कि a मैट्रिक्स में दोबारा उसी की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 माइनस 2 4 माइनस 2 ये हमें मैट्रिक्स ए दी है, इसी को ही वापस इसी में मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 माइनस 2 4 मल्टीप्लाई 4 माइनस 2। तो इसके हम जो है मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहली रो पहला कॉलम जो इस तरह होगा, और दूसरी रो पहला कॉलम ये इस प्रकार मल्टीप्लाई होगा, बीच में प्लस का साइन लगाते जाएंगे। इसी तरह पहली रो दूसरा कॉलम जो इस प्रकार मल्टीप्लाई होगा, इसी तरह दूसरी रो दूसरा कॉलम जो इस प्रकार मल्टीप्लाई होकर आएगा। तो इन सब को हल करने के बाद हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ से 1 आएगा, यहाँ से -2 और यहाँ से 4, और इसी तरह यहाँ से माइनस का 4 आ जाएगा। तो a स्क्वायर का जो मान निकल कर आया हमारे पास 1 माइनस 2 4 माइनस 4 आया। अब इसके बाद हमें इक्वेशन दिया हुआ है a स्क्वायर इज इक्वल टू के ए माइनस 2i। तो a का मान तो हमें शुरू में दिया हुआ है मैट्रिक्स a स्क्वायर का मान हमने ये निकाल लिया है, और i का मान आइडेंटिटी एलिमेंट जो इसका डायगोनल होता है वो 1 1 होता है, और बाकी सब प्लेसेस पर 0 0 रखेंगे। तो इस प्रकार जो है इन सभी में, इस पूरी इक्वेशन में इन सब के मान रख देंगे। a स्क्वायर का मान ये रख दिया कि a मैट्रिक्स a का मान यहाँ रख दिया, और 2 मल्टीप्लाई आइडेंटिटी एलिमेंट्स यानी कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स i 1 1 0 0 ये रख दिया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसमें जो राइट हैंड साइड में k की इस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे, 3k 4k माइनस 2k माइनस 2k, और इस 2 की इस पूरे मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे। तो जहाँ डायगोनल है वहाँ पर 2 2 आ जाएगा, बाकी सब प्लेसेस पर 0 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर हम क्या करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड तो ऐसी रहेगी, राइट हैंड साइड में इनको आपस में हल कर लेंगे। 3k माइनस 2k माइनस 0 यानी कि माइनस 2k ही बचेगा, 4k माइनस 0 यानी कि 4k ही, माइनस 2k माइनस 2 ये राइट हैंड साइड में आ जाएगा। तो संगत तत्वों की तुलना करने पर, संगत तत्वों की तुलना करने पर, तो इसके संगत ये वाला एलिमेंट है, और -2 इज इक्वल टू 1 यानी कि 3k माइनस 2 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब जो है इसको क्या करेंगे, पक्षांतर करके -2 को इधर ले आएंगे, प्लस का 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 + 2 यानी कि 1 + 3, 1 + 2 यानी कि 3। तो 3k इज इक्वल टू 3। तो इसको k बराबर निकालने के लिए 3 से 3 को डिवाइड कर देंगे, तो k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। इस प्रकार k का मान क्या है 1 है। इस प्रकार जो k का मान निकल कर आया है वो क्या है 1 है।
तो हमने जो है प्रश्न नंबर 17 में जो हमसे ये शुरू में पूछा था कि k का मान ज्ञात कीजिए, इस समीकरण के द्वारा हमने इन सब के मान रखकर यहाँ से k बराबर 1 प्राप्त कर लिया है। k का मान 1 है। अब चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 18 की तरफ। प्रश्न नंबर 18 हमें दिया है, यदि a बराबर 0 माइनस टेन अल्फ़ा बाई 2 0 और i कोटि का एक तत्समक अवयव है, तो सिद्ध कीजिए कि i प्लस a इज इक्वल टू i माइनस a ब्रैकेट में कॉस एल्फ़ा माइनस साइन एल्फ़ा कॉस एल्फ़ा। ये हमें जो है एक मैट्रिक्स की दिया हुआ है मान। तो यहाँ से i का मीनिंग है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसमें डायगोनल वाला जो एलिमेंट रहता है वो 1 1 रहता है, और a मैट्रिक्स हमें ये स्टार्टिंग में दी हुई है ये वाली। इन सभी के मान हम सबसे पहले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, i प्लस a। तो i प्लस a यानी कि i का मान है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो 1 1 0 0। a का मान हमें शुरू में दिया हुआ है 0 माइनस टेन अल्फ़ा बाई 2 0। ये दोनों को बीच में हम प्लस का साइन लगा देंगे, और इस तरह बराबर करने पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस 0 1 0 माइनस टेन अल्फ़ा बाई 2 यानी कि माइनस का टेन अल्फ़ा बाई 2। इसी तरह 0 प्लस टेन अल्फ़ा बाई 2 यानी कि टेन अल्फ़ा बाई 2। 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1। तो ये समीकरण नंबर हमारे पास हो गई 1। इसी तरह हम लेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, i माइनस a कॉस एल्फ़ा माइनस साइन एल्फ़ा कॉस एल्फ़ा। तो i का मान हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस a का मान ये वाला है, और ये बाकी इसके साथ ही हम रखेंगे। तो इसी तरह हम राइट हैंड साइड लेने पर हमारे पास क्या आ जाएगा, i माइनस a और कॉस एल्फ़ा माइनस साइन एल्फ़ा कॉस एल्फ़ा। ये हमारे पास राइट हैंड साइड है। इसमें हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 1 बाकी प्लेसेस पे 0 0 माइनस a का मान 0 माइनस टेन अल्फ़ा बाई 2 0 ये मान रखेंगे, और ये मान पहले से ही दिया हुआ है इसमें कॉस एल्फ़ा माइनस साइन एल्फ़ा कॉस एल्फ़ा। तो पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस वाले को हल कर लेंगे, इस पोर्शन को जो इस ब्रैकेट के अंदर है। तो 1 माइनस 0 1 आएगा, 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये टेन अल्फ़ा बाई 2 हो जाएगा। 0 माइनस टेन अल्फ़ा बाई 2 यानी कि माइनस का टेन अल्फ़ा बाई 2, और 1 माइनस 0 यानी कि 1। इसी तरह यहाँ पर तो पहले से ये है ही कॉस एल्फ़ा माइनस साइन एल्फ़ा, ये है ऐसे का ऐसे लिख देंगे, साइन एल्फ़ा कॉस एल्फ़ा। अब आगे चलते हैं, इसको और आगे हल करेंगे। जो हमें ये दिया हुआ है इसको हम थोड़ा सा और हल करेंगे, और हल करने पर हमें क्या होगा, इनके आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों मैट्रिक्स की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैट्रिक्स की आपस में मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास क्या प्राप्त होगा, ये प्राप्त हो जाएगा कॉस एल्फ़ा प्लस साइन एल्फ़ा और इनटू में टेन अल्फ़ा बाई 2। इसी तरह यहाँ नीचे प्राप्त होगा माइनस कॉस एल्फ़ा टेन अल्फ़ा बाई 2 प्लस साइन एल्फ़ा। इसी तरह आगे चले, माइनस का साइन एल्फ़ा प्लस का कॉस एल्फ़ा टेन अल्फ़ा बाई 2, साइन एल्फ़ा टेन अल्फ़ा बाई 2 प्लस कॉस एल्फ़ा। ये हमारे पास समीकरण नंबर 2 प्राप्त हो जाएगी। अब इसमें हम इसको थोड़ा सा और सरल करने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ से कॉस एल्फ़ा के हमारे पास 3 मान होते हैं। एक होता है 2 कॉस स्क्वायर एल्फ़ा बाई 2 माइनस 1, और एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एल्फ़ा बाई 2। तीसरा मान होता है कॉस स्क्वायर एल्फ़ा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एल्फ़ा बाई 2। तो यहाँ पर हम साइन वाला मान रखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एल्फ़ा बाई 2 के मान की जगह हम मान रखेंगे 2 साइन एल्फ़ा बाई 2 कॉस एल्फ़ा बाई 2। यहाँ टेन अल्फ़ा बाई 2 ऐसे का ऐसे ही रहेगा। इसी तरह सेम यहाँ कॉस एल्फ़ा का मान हम जो है माइनस की वजह से यहाँ पर हम रखेंगे कॉस वाला मान, जो हमारे पास एक मान है कॉस एल्फ़ा का 2 कॉस स्क्वायर एल्फ़ा बाई 2 माइनस 1, माइनस इसके बाहर रहेगा टेन अल्फ़ा बाई 2 ऐसे का ऐसे लिख देंगे। और साइन अल्फ़ा का मान हम यहाँ पर इसका विस्तार करेंगे 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 कॉस एल्फ़ा बाई 2। इसी तरह यहाँ पर हम साइन अल्फ़ा का मान रखेंगे माइनस 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 कॉस एल्फ़ा बाई 2 प्लस कॉस एल्फ़ा का मान जो है हम यहाँ पर रखेंगे, तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा। कॉस एल्फ़ा का मान हम यहाँ से वो 2 कॉस स्क्वायर एल्फ़ा बाई 2 माइनस 1 और टेन अल्फ़ा बाई 2 ऐसे का ऐसे लिख देंगे।
इसी तरह यहाँ पर साइन अल्फ़ा का जो है हम विस्तार करेंगे, 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 कॉस अल्फ़ा बाई 2 और tan अल्फ़ा बाई 2 ऐसे कैसी, प्लस कॉस अल्फ़ा का मान हम साइन में रखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। तो ये हमारे पास प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद जो है हम क्या करेंगे, इसको हम खोलेंगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 ऐसे ही रहेगा। अब साइन tan अल्फ़ा बाई 2 को हम साइन अल्फ़ा बाई 2 और कॉस अल्फ़ा बाई 2 के रूप में लिख सकते हैं, बटे के रूप में। तो कॉस अल्फ़ा बाई 2 से कॉस अल्फ़ा बाई 2 कैंसिल हो जाएगा जब हम इसका विस्तार करेंगे tan अल्फ़ा बाई 2 का, साइन अल्फ़ा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फ़ा बाई 2। तो ऊपर क्या बचेगा, साइन अल्फ़ा बाई 2। तो साइन अल्फ़ा बाई 2 इंटू साइन अल्फ़ा बाई 2, 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, यहाँ से ये बचेगा। और ये माइनस का 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 इससे कैंसिल हो जाएगा। इसी प्रकार इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस का 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 और प्लस का 1। इसी तरह जो है माइनस 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 माइनस 1, लेकिन इससे बाद में लिखा हुआ है tan अल्फ़ा बाई 2। इसको साइन अल्फ़ा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फ़ा बाई 2 के रूप में विस्तार कर देंगे और इसको ही मल्टीप्लाई अंदर करेंगे। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 मल्टीप्लाई साइन अल्फ़ा बाई 2 बाई कॉस अल्फ़ा बाई 2। तो एक कॉस अल्फ़ा बाई 2 से एक कॉस अल्फ़ा बाई 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बचेगा, माइनस का 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 कॉस अल्फ़ा बाई 2 और यहाँ माइनस माइनस प्लस और tan अल्फ़ा बाई 2 की इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर इसमें लिखा है प्लस 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 कॉस अल्फ़ा बाई 2, ये ऐसे कैसे रहेगा। तो यहाँ एक माइनस में हो गया, एक प्लस में, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बचेगा, सिर्फ tan अल्फ़ा बाई 2। इसी प्रकार यहाँ से इसको सेम ऐसे कैसे लिख देंगे, माइनस का 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 कॉस अल्फ़ा बाई 2 और tan अल्फ़ा बाई 2 को हम साइन अल्फ़ा बाई 2 और अपॉन कॉस अल्फ़ा बाई 2 के रूप में लिखेंगे और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा। तो अंदर क्या बचेगा, 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 कॉस अल्फ़ा बाई 2 माइनस के 1 में इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, tan अल्फ़ा बाई 2 बचेगा। इसी तरह 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 कॉस अल्फ़ा बाई 2 बाई 2 का विस्तार करेंगे साइन अल्फ़ा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फ़ा बाई 2 को रूप में। तो कॉस अल्फ़ा बाई 2 से कॉस अल्फ़ा बाई 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से ऊपर क्या बचेगा, साइन अल्फ़ा बाई 2, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे तो यहाँ बचेगा 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, ये सेम ऐसे कैसे लिख देंगे, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ये माइनस में, ये प्लस में है, यहाँ से सिर्फ 1 बचेगा। तो यहाँ से 1 बचा, यहाँ से tan अल्फ़ा बाई 2, यहाँ से माइनस का tan अल्फ़ा बाई 2, यहाँ से 1 बचा। तो समीकरण 1 तथा 2 से हमें क्या प्राप्त होता, समीकरण 1 से हमें हल करने पे क्या प्राप्त हुआ था, 1 माइनस tan अल्फ़ा बाई 2 tan अल्फ़ा बाई 2 1, ये समीकरण नंबर 1 थी। और समीकरण 2 से भी हमें यही प्राप्त होता है, 1 माइनस tan अल्फ़ा बाई 2 tan अल्फ़ा बाई 2 1। समीकरण 1 तथा 2 से हमें दोनों के मैट्रिक्स के सेम ही मान प्राप्त होते हैं। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो बच्चों, ये मैंने आज प्रश्न नंबर 15 से लेकर प्रश्न नंबर 18 तक के आज सभी प्रश्न कराए थे। इन प्रश्नों का घर पर स्वयं अभ्यास करें और यदि कोई प्रॉब्लम आती है या कोई समस्या आती है तो मेरे पर्सनल नंबर पर मुझे कॉल करके या मुझे संदेश देकर सूचित करें। तब तक जो है इन प्रश्नों को अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद, शुक्रिया।